ओम परमात्मने नमः भगवत्यै नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आए पूर्व मास की तरह प्रारंभ होने वाले अगस्त मास के जातकों के लिए उनका राशिफल कैसा होगा, इस पर हम विचार करते हैं। डिजिटल भोजपुरिया चैनल पर आप लोगों ने अभी तक राशिफल का लाभ उठाया है, आगे भी इसी तरह से उठाते रहेंगे, ये हमारी आकांक्षा है। तो आए सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों के ऊपर विचार करते हैं कि उनका अगस्त का महीना किस प्रकार का रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए 2 अगस्त से मंगल तृतीय भाव में होने से पराक्रम एवं आत्मविश्वास में उन्नति के विशेष अवसर मिलेंगे, परंतु बनते कामों में विघ्न एवं क्रोध की अधिकता से स्वास्थ्य में परेशानी होगी। संयमशील व्यवहार से गत किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। वृष राशि के जातकों के लिए मास भर शुक्र के नीचस्थ होने से मानसिक तनाव एवं विद्या में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ आर्थिक परेशानियां भी बनी रहेंगी। मानसिक तनाव एवं निकट बंधुओं से तकरार होगी। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना व्यवसाय संबंधी कुछ न कुछ परेशानी बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। किसी श्रेष्ठ पदाधिकारी से संपर्क स्थापित होंगे। गुप्त चिंता एवं घरेलू उलझनों के कारण मन चिंतित रहेगा। व्यवसाय में यथोचित लाभ में कुछ कमी रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु संचार के कारण छोटी छोटी समस्याएं उभरने के बावजूद स्वतः हल होती जाएंगी। सोची हुई योजनाओं में सफलता प्राप्त होगी। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार में सुखद माहौल होते हुए भी संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य व्यवसाय में अड़चनों के बावजूद दैनिक कार्यों में सफलता मिलेगी। राशि की दौड़ धूप होगी। खर्च की अधिकता रहेगी। निकट बंधुओं से मनमुटाव होगा। 17 अगस्त से सूर्य इसी राशि में होने से आय के साधनों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से खुशी मिलेगी। सुख साधनों पर खर्च होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध लाभ स्थान में सूर्य गुरु युक्त होने से व्यवसाय के क्षेत्र में स्थिति मध्यम रहेगी। भाग्य वश ही कुछ कार्यों में प्रगति होगी। निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। मासांत में परिवार में कलह क्लेश और तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। स्वास्थ्य में भी खराबी रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वादशस्थ होने से आय कम और खर्च अधिक रहेगा। वृथा भागदौड़ और फिजूल खर्ची बढ़ेगी। स्वास्थ्य में विकार, माता पिता से मतभेद एवं नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन का विचार बनेगा। अपने ही पराये जैसा व्यवहार करेंगे। तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि पर विचार करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2 अगस्त से मंगल अष्टमस्थ रहने से आंखों में कष्ट एवं उदर विकार का भय है। व्यवसाय में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अत्यधिक भागदौड़ करने पर भी आय से व्यय अधिक रहेगा। परिवार संबंधी चिंता बनी रहे। धनु राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया के प्रभाव से बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे। विदेश संबंधी कार्यों पर धन का व्यय अधिक होगा। गुरु अष्टमस्थ तथा मंगल की भी दृष्टि होने से स्वास्थ्य हानि, शरीर कष्ट तथा मन में अशांति रहेगी। शिव की आराधना शुभ फलदायी होगी। मकर राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी शनि के वक्री होने से शरीर कष्ट, मानसिक तनाव एवं स्वास्थ्य हानि के योग हैं। 2 अगस्त से मंगल की उच्च दृष्टि रहने से विशेष परिश्रम एवं पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि होगी। आर्थिक उलझनों तथा भाई बंधुओं से मनमुटाव रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी शनि के वक्री होने से बनते कामों में विघ्न एवं चोट आदि के भय रहेंगे। भूमि संबंधी कार्यों में परेशानी रहेगी।
घरेलू समस्याएं उत्पन्न होगी। 17 अगस्त से सूर्य की शत्रु दृष्टि रहने से गुप्त शत्रु भय, वृथा खर्च अधिक रहेगा। रुके हुए कार्य अभी पूर्ण नहीं होंगे। मीन राशि के जातकों के लिए पूर्वार्ध भाग में विघ्न बाधाओं के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। घर में कोई मंगल कार्य होगा, परंतु 17 अगस्त के बाद क्रोध एवं उत्तेजना से कोई बना हुआ कार्य बिगड़ सकता है। अतः क्रोध एवं उत्तेजना से बचे। चोट आदि का भय है। धर्म कर्म के कार्य पर खर्च अधिक होगा। इस प्रकार सभी के राशिफल का वर्णन हमने किया। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से सबकी विघ्न बाधाएं दूर हो और यह सावन का पावन महीना बाबा भोलेनाथ की कृपा से मंगलमय हो, ऐसी ही मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद।